गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालना। 3, 4, 2 जितना भी हम निकाल सकते हैं वो विधि को हम लोग सीखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए कई विधियां हैं। चलिए एक एलसीएम विधि से हम लोग सीख लें। पहले क्या करते हैं कि मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ, देख लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है 1/3 और 3/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हम क्या करेंगे कि हर जो है 3 और 5 डिनोमिनेटर्स जो है 3 और 5 डिनोमिनेटर्स उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम बराबर 15 होता है। 15 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि 1/3 तो लिखिए पहले, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। अब इसका डिनोमिनेटर से, जो ये डिनोमिनेटर 3 है, माने हर 3 से एलसीएम भाग दीजिए। 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15। 5 बार में लग गया, इसलिए 3 से भाग दिए 15 में तो 5 आया। अब क्या करेंगे कि 5 से इस संख्या में 1/3 जो दिया हुआ उसमें 5 से अंश और हर में गुना कर लेंगे। माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से गुना कर लेंगे। गुना करने पर जो आएगा यहाँ लिख लेंगे। तो 5 × 5 बटा 3 × 15। तो 5/15 आया, माने 5/15। चलिए दूसरी परिमेय संख्या लीजिए 3/5 बराबर। तो इसका हर जो है डिनोमिनेटर जो है 5 उससे एलसीएम में भाग दीजिए। तो 5 से भाग दीजिएगा 15 में तो कितना आएगा? 3 आएगा। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो 5 से भाग दिए 15 में 15 में तो 3 आया। अब क्या करिए, ये जो 3/5 है संख्या, परिमेय संख्या, इसको अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से गुना कर लीजिए दोनों। 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। अब यहाँ ये समतुल्य परिमेय संख्या निकल गई। 1/3 का समतुल्य 5/15 और 3/5 का आया 9/15। तो 5/15 और 9/15 हर बराबर है, इसलिए जो भी संख्याएं हम 5 और 9 के बीच में लिखेंगे। तो 5 और 9 के बीच में कितनी है? 6, 7, 8, 3 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 1/3 और 3/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन होगी? 5 और 9 में 5 छोटा है तो 5 बड़ा हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6/15, 7/15, 8/15, 3 ये हो गया। इसका आंसर है 1/3 और 3/5 के बीच में तीन परिमेय संख्या है। अब 8 के बाद 9/15 होता जो है ही, तो कहने का मतलब है कि ये 3 ही निकला। अगर 4 निकालना रहता या 5 निकालना रहता तब हम क्या करेंगे? इसके लिए भी उपाय है। मान लीजिए कि 4 निकालना रहता, मान लेते हैं कि 1/3 और 3/5 में 4 निकालना रहता। ये 4 परिमेय संख्याएं, 4 या 5 परिमेय संख्या, मान लीजिए 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या करते? प्रोसेस तो यही अपनाएंगे। एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम में हर से भाग देंगे, फिर अंश और हर में गुना करेंगे, समतुल्य बना लेंगे। अब 5/15 और 9/15 के बीच में हम देख रहे हैं कि 5 और 9 के बीच में हमारा 3 ही पूर्ण संख्याएं मिल रही है, 6, 7, 8, इसलिए 3 ही प्राप्त हुआ। 6/15, 7/15, 8/15। लेकिन हमें 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत ही आसान तरीका अपनाना है। क्या करेंगे कि जो 5/15 है ना, इसको हम 2 से अंश, इसका हर या अंश दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 से, चाहे 3 से या 4 से, जितना से आप चाहे गुना कर लें। ऐसे
जैसे ज़्यादा निकालना है, 100 निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, चाहे 50 से गुना कर लें, मैंने बड़ी संख्या से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये 5/15 है ना, 5/15, इसमें हम 3 से गुना कर लेते हैं, अंश और हर दोनों में करेंगे। 3/3 कितना आ गया, 5 दिया 15/45। ये जरूरी नहीं कि 3 ही से करेंगे, 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या से करिएगा उस दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में उतना ही ज़्यादा संख्या में परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं आप इस विधि को अपना करके। तो यहाँ 15/45, लेकिन पहला में जब 3/3 से किए हैं तो दूसरा में भी वही करेंगे, 3/3 से ही करेंगे, दूसरा से नहीं करेंगे। तो 9/15 में चले तो 3/3 से ही करना है, क्योंकि पहला में 3/3 से ही किए थे। तो 9 तिया 27 बटा 15 तिया 45। तो हमारा आ गया 15/45 और 27/45। देखिए 15/45 इसी का समतुल्य है, 1/3 का ही, और 27/45 3/5 का समतुल्य है। तो अब इसके बीच में हम ले लेंगे, तो 15 और 27 में 15 छोटा है, 15 से बड़ा 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह हम कितने परिमेय संख्याएं गिन सकते हैं। देखिए 15/45 है, इसके बाद 16/45, 17/45, 18/45, यानी इस तरह से लिखते चले जाएंगे। 16/45, 17/45, 18/45, 19/45, 20/45। देखिए 5 परिमेय संख्याएं यहाँ हो गई। आप 26 तक लिख सकते हैं, यहाँ 27 है तो 26 तक लिख सकते हैं। 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 25/45, 26/45, इतनी संख्या में लिख सकते हैं। हमें 5 ही लेना था तो 5 लेकर छोड़ दिए, यानी जितना पूछा जाए उतना ही लेना है। आप कहिएगा कि भाई अब तो दूसरी परिमेय संख्याएं भी यहाँ तो वो नहीं मिली, 3 जो मिली थी वो तो नहीं यहाँ है। तो बात है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, और हमें लेना है 3 चाहे 5 ही परिमेय संख्याएं लेनी है। तो कोई भी हम 3 या 5 परिमेय संख्याएं चुन लेते हैं जो प्राप्त किए हैं। तो जरूरी नहीं कि मैं जो प्राप्त किया वही अन्य टीचर भी प्राप्त करेंगे। अगर इसमें 4/4 से करते तो कुछ और ही इसका आंसर आता, 5/5 से करते तो कुछ और ही आंसर आता। चुनने पर है, हम किसी को चुन ले। मान लेते हैं कि असंख्य हमारे भीड़ में बहुत से हैं, हजारों हजार आदमी चुनना है, हजारों आदमी में से 5 व्यक्ति को चुनना है। बोले जाओ 5 व्यक्ति को पकड़ के लाओ, तो मैं जाऊंगा 5 किसी और को पकड़ के लाऊंगा, आप जाएंगे 5 किसी और को पकड़ के लाएंगे। वही है परिमेय संख्याओं में। जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं तो 5 चुनना है, चाहे 3 परिमेय संख्याएं चुननी है तो हम किसी को भी 3 को चुन लेंगे, चाहे 5 को चुन लेंगे। यहाँ 5 परिमेय संख्याएं, अभिष्ट 5 परिमेय संख्याएं यहाँ हमें प्राप्त हो गया। तो एक प्रोसेस हुआ, विधि हुआ, जो एलसीएम निकाल करके हम परिमेय संख्याओं को प्राप्त करते हैं। और भी विधि है जो किसी और दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।